मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम। सुबह 7:30 बजे प्रतिदिन हम आप लोगों से मिलते हैं। पंचायत सरकार से ही गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों का विकास से संभव है। इस विषय को लेकर हम पंचायत सरकार के द्वारा कैसे कर सकते हैं, हम चर्चा करते हैं। परमपिता महात्मा गांधी जी के सपने को साकार करना, ग्राम स्वराज की स्थापना तब होगी जब गांव की अपनी सरकार होगी। गांव की अपनी सरकार आप लोगों ने बनाया है। ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर जिला परिषद सदस्य तक का चुनाव संपन्न हो चुका। नए साल में हम लोग प्रवेश किए हैं नए उमंग के साथ। कल हम लोग चर्चा किए थे, आज हम लोग चर्चा ग्राम सभा की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सभी मित्रों, अभी जो सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, उन साथियों को स्मरण कराते हुए कि हम लोग 3-4 रोज से ग्राम सभा की चर्चा कर रहे हैं। ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाएगा, कैसे होगी, कौन कौन भाग लेगा। भाग लेने के बाद ग्राम सभा में धारा 7, धारा 9 की चर्चा हम लोगों ने किया। नियमावली 2012 के अनुसार भी हम लोगों ने ग्राम सभा में किस किस बिंदु पर बात की जाएगी, कौन कौन सा विषय होगा, डिटेल रूप में हम लोग चर्चा करते रहे। कौन कौन विषय पर चर्चा हुआ, कितना प्रस्ताव लिया गया, इसकी चर्चा हम लोगों ने किया। आज हम लोग चर्चा करेंगे वह प्रस्ताव लिखा कैसे जाएगा। इंपॉर्टेंट पहलू है। यही नहीं होने से भ्रष्टाचार बढ़ती है। अब भ्रष्टाचार कैसे बढ़ती है, हमसे बेहतर ढंग से आप सब गांव में रहने वाले लोग जानते हैं। लेकिन उस भ्रष्टाचार को रोकने का आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2012 के कैबिनेट मीटिंग में जो नियमावली बनाई थी, उसका लेटर नंबर किताब में सब लिखा हुआ है 14/9/2012 से। उसके 11 के अनुसार आज हम चर्चा करेंगे। कार्यवाहियों का अभिलेख, कार्यवाहियों के अभिलेख की चर्चा हम शुरुआत करते हैं। चूँकि लंबी विषय है, हम चाहते हैं कि आज ग्राम सभा समाप्त हो जाता तो कल दूसरी विषय पर हम लोग चलते। तो चलिए सीधे कार्यवाहियों का अभिलेख। इसको कह रहा है कि पंचायत सचिव द्वारा कार्यवाही का जो रजिस्टर होता है, जो ग्राम सभा में जितने लोग को हम लोग बुलाए बैठे, इस सबके सामने एक रजिस्टर घूमता है, सब जानते हैं। उस पर हस्ताक्षर निश्चित रूप से करना चाहिए और यह पंचायत सेवक का काम है, यानी पंचायत के सचिव का काम है कि वह रजिस्टर सब उपस्थित सदस्यों का हस्ताक्षर सुनिश्चित करा लें। जो अंगूठा का निशान लगाने वाले हों वो अपने सामने उसका अंगूठा को निशान लगवा दें। और जो प्रस्ताव लिखी जाएगी वह देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। वो भाषा देवनागरी होगा। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में लिख दीजिएगा, उर्दू में लिख दीजिएगा, नहीं। कानून में स्पष्ट कह रहा है कि वो देवनागरी भाषा में रजिस्टर को लिखा जाएगा और अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से जब सभी प्रस्ताव लिख लिया जाएगा तब अंत में हस्ताक्षर करके जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि सादा रजिस्टर चल जाए, आज ग्राम सभा हुआ फिर कल लिखते रहिए दिन भर बैठ करके। तो ये उपस्थित लोगों को जो हस्ताक्षर कर रहे हैं, यह पंचायत सेवक को इतना काम करना है कि सबका हस्ताक्षर हो जाए और जो प्रस्ताव पास होते जा रहा है वो रजिस्टर पर लिखते जाएं और वह देवनागरी भाषा में लिखना है। और ग्राम पंचायत ग्राम सभा की जो अध्यक्षता करेगा
मुखिया करे या उप मुखिया करे या दोनों नहीं है तो कोई करेगा, जो भी करता हो नियम के हिसाब से उनको हस्ताक्षर करके जाना है। दूसरा कह रहा है प्रखंड विकास पदाधिकारी एक पर्यवेक्षक भेजेंगे। इसकी चर्चा हमने हल्का किया था। ग्राम सभा के प्रत्येक बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी या तो स्वयं रहे, तो अकेला तो संभव नहीं है कि सब जगह जाएंगे, तो एक पर्यवेक्षक भी भेजते हैं अपने द्वारा अधिकृत करके। उस पर्यवेक्षक का कर्तव्य होगा कि ग्राम पंचायत का जो सचिव है ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही को लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, और लिख ले, और ये नहीं जो अधूरा छोड़ दे। ये किसकी ड्यूटी है? उस पर्यवेक्षक की ड्यूटी है। वो देखता रहे वो रजिस्टर लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। फिर कह रहा है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे, जिसका जिक्र हमने किया था, धारा 7 लिख रहा है और धारा 9 स्पष्ट लिख रहा है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा 7 और 9 की चर्चा हुआ है कि नहीं। ये वीडियो को सुनिश्चित कर लेना अपने पर्यवेक्षक के माध्यम से या स्वयं, कि ग्राम सभा की बैठक में जो 2 दिन लगा है हमको बताने में किस किस विषय पर चर्चा करना है, वह सभी विषय पर चर्चा ग्राम सभा में किया गया है कि नहीं किया गया है। ये वीडियो को इसका सर्टिफिकेट देना है। साथ ही कह रहा है नियमावली, जिस नियमावली को आज मैं पढ़ रहा हूं उसके नंबर 9 यानी नियमावली। एक हो गया अधिनियम, हम आज चर्चा कर रहे हैं नियमावली। पिछला बार भी मैं बताता, फिर याद कर देता हूं, नए व्यूअर्स भी जुड़ते रहते हैं ना। अधिनियम बनाता है लोकसभा और विधानसभा, और नियमावली बनाता है कैबिनेट, याद रखिएगा। तो विधानसभा जो अधिनियम बनाया उसके धारा 7 और धारा 9, और फिर कह रहा है कि जो कैबिनेट ने पारित किया उसके नियमावली 9 की जिक्र भी किया गया है कि नहीं। जो कल मैं बताया था कि नियमावली 9 को जितना बिंदु है उस पर चर्चा करना है, यह वीडियो को सुनिश्चित करना है। ग्राम सभा में पूर्ण रूप से चर्चा की गई है कि नहीं की गई है, तब कार्यवाही अभिलिखित की जाएगी। प्रखंड विकास पदाधिकारी या बैठक में उपस्थित होने वाला पर्यवेक्षक अपने प्रस्थान से पूर्व जाने से पहले कार्यवाही वही के अंत में हस्ताक्षर अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति यदि ग्राम पंचायत का मुखिया है तो बगल में पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर होना सुनिश्चित होगा। यानी अंत में 3 हस्ताक्षर होगा, पंचायत सचिव का, ग्राम सभा की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति और वीडियो के द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर हो जाना चाहिए ग्राम सभा के समाप्ति पर। स्पष्ट हो गया होगा। फिर आगे चलिए, चौथा नंबर में 15 दिन के भीतर कह रहा है जो कार्यवाही लिखी जाएगी वह 15 दिन के भीतर पंचायत सेवक को वह कहाँ भेज देना है? पंचायत सचिव को। उस पंचायत सेवक ही पंचायत सचिव होता है, वह एक लेटर बना करके ग्राम पंचायत को भेज देगा। यानी ग्राम सभा के निर्णय को ग्राम पंचायत को भेजना है, और ग्राम पंचायत का भी सेक्रेटरी वही है और ग्राम सभा का भी वही है। तो वह एक लेटर ग्राम पंचायत को देगा और पंचायत समिति को भी भेज देगा। अब देख लीजिए, माने ग्राम सभा में जो निर्णय हुआ वह 15 दिन के भीतर वह पंचायत समिति को ग्राम सभा की कॉपी चली जाएगी। अगर हो सकता है कि जिला परिषद के आदेश से ग्राम सभा हो, विशेष बैठक, जैसे अभी राज्य सरकार ने आदेश किया है कि 5 जनवरी तक बिहार के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा कर लेना है। अभी अभी हो रहा है, सब जगह हो रहा होगा, आप भी आपके पंचायत में पता करिए। प्रधानमंत्री आवास 1 दिन में बिहार सरकार चाहती है कि यह निर्णय हो जाए, चूंकि काफ़ी विलम्ब हो गया है, गरीबों का घर बनाना है, लाखों घर पैसा पड़ा हुआ है, तो वो 5 जनवरी को संभवतः कोई 4 को करता हो, कोई 5 को कर रहा होगा। यानी 5 जनवरी तक ग्राम सभा करने का आदेश राज्य सरकार का है। तो ये कह रहा है कि यदि राज्य सरकार के द्वारा अगर ग्राम सभा हो या जिला परिषद के द्वारा हो तो जो पारित प्रस्ताव की एक कॉपी उनको भी भेज दी जाएगी। क्लियर, स्पष्ट हो गया कि ग्राम सभा जो सामान्य ग्राम सभा होती है उसकी एक कॉपी ग्राम पंचायत को और पंचायत समिति को भेज देना है 15 दिन के अंदर, और अगर जिला परिषद और राज्य सरकार के आदेश से ग्राम सभा होती है तो उसकी कॉपी उनको भी भेज दी जाएगी।
5 में कह रहा है कि ग्राम सभा की बैठक जो होगी उसका फोटोग्राफी होगा और वीडियोग्राफी भी होगा। क्योंकि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी से स्पष्ट हो जाएगा कि आप जो धारा 7 और 9 की चर्चा किया कि नहीं, नियमावली के धारा 9 की चर्चा हुई कि नहीं, पर्यवेक्षक आया कि नहीं। अब बहुत जगह देखने को मिलता है पर्यवेक्षक नहीं आया और रजिस्टर मंगा के दस्तखत कर दिया। तो इसको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बैठेंगे ग्राम सभा में। ब्यूरोक्रेसी है, हम भी मानते हैं और राज्य के लोग भी मानते हैं, राज्य में चर्चा भी है, सरकार भी मानती है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी तब जाकर के समाप्त होगा जब गांव के लोग जगेंगे। ग्राम सभा के प्रति आप उत्तरदायी होंगे, ग्राम सभा में जाने की हम सब आदत लगाएंगे। अब ग्राम सभा में जयबे नहीं करिए, आप बिहार में जो भी मुख्यमंत्री हो, आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, कल दूसरा तीसरा कोई भी हो सकता है ना। तो जो भी मुख्यमंत्री होगा, ये सुभाष कुशवाहा कोई हमारे जनता दल यूनाइटेड में राजनीति करते हैं तो कल बदल जाएंगे? नहीं, ग्राम पंचायत का जो कानून है यह गवर्नमेंट है। पंचायत सरकार अलग, राज्य सरकार अलग, केंद्र सरकार अलग, तीनों सरकार की अलग अलग ड्यूटी है। तो ग्राम पंचायत सरकार की ड्यूटी कमी है ग्राम पंचायत में, अब बोलिए अब राज्य सरकार को तो इसे निदान होगा? नहीं होगा। आम जनता की जागरूक करने का सराहनीय प्रयास, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो जन जागरूकता आप हम सब मिल के करना पड़ेगा। ओम प्रकाश जी, नीरज सिंह जी जो भी आज हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो वीडियोग्राफी होना है, फोटोग्राफी होना है और बैठक की कार्यवाहियों का अभिलेखों के साथ अगली बैठक में रखा जाएगा। फिर अगली बैठक में अगर किसी को संदेह हो जाएगा तो देख सकता। वीडियोग्राफी का सूचना के अधिकार से कॉपी मांगिए, आदत लगाइए ना। बिहार की जनता, वीडियोग्राफी जो होता है ये गोपनीय नहीं है। बिहार भर की आम जनता जग करके ग्राम सभा वीडियो से मांगिए कि हमको ग्राम सभा में जो है वीडियो कॉपी दिया जाए। अब हम कितना, चूंकि हम तो नियम की जानकारी दे रहे हैं, किसी से लड़ाई लड़ने तो नहीं आए। लड़ाई लड़ने के मंच वाले लोग, विपक्ष के नेता तक बिहार में मर गया। इन लोगों को खाली जो है अलूल जलूल बात करना है, सही मुद्दा पर बात लोग नहीं करता, इसलिए जनता के साथ न्याय नहीं हो रहा। तो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुआ कि नहीं हुआ, आरटीआई में जाइएगा तो सब पता लग जाएगा। अब इससे ज्यादा क्या हम बोलेंगे। चलिए 12 नंबर नियमावली में कह रहा है कार्यवाहियों का पुष्टिकरण, यानी सभा की अंतिम बैठक की कार्यवाही पश्चावर्ती बैठक में पढ़ी जाएगी। कार्यवाहियों की सब पुष्टिकरण क्या है, जैसे आज बैठक हो गया ग्राम सभा का, फिर 3 माह के बाद जो ग्राम सभा की बैठक होगी तब पिछला बैठक में जो आप तय किए हैं वो पढ़ करके सुनाना है। तो जैसे ही पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप कोई प्रस्ताव दिए हो, इसमें नहीं लिखा हो पंचायत सेवा, पंचायत सचिव, तब तो यहाँ खड़ा होकर अपना पक्ष रखिएगा ना कि हमने तो उस दिन प्रस्ताव दिया था, आज तो इसमें नहीं है। तो यही कह रहा है पुष्टिकरण, यदि नहीं है तो फिर से जुटेगा। 13 में कह रहा है कारोबार का संव्यवहार, यदि जो भी काम है उसका व्यवहार कैसे आप आगे बढ़िएगा। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक साधारण या विशेष बैठक में जो तय किया गया, जितने भी काम तय किया गया उसकी क्रमांक विनिश्चित बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा, मैंने जो अध्यक्षता किया उसकी जवाबदेही बनती है। एक एक बिंदु पर काम सभी विभागीय किस डिपार्टमेंट का काम है, कौन कौन डिपार्टमेंट का अलग अलग काम है, वो फिर 3 महीने के अंदर उसको प्रोग्रेस प्रतिवेदन तैयार करना। चूंकि फिर अगली बैठक में जवाबदेही देना हो गया ना, 3 महीने में तो फिर देना ना पड़ेगा जवाब। आई खाली प्रस्ताव लिख के बोल करके चल जाइएगा। प्रस्ताव लेने का मतलब ग्राम पंचायत को जो अध्यक्षता कर रहा है उसकी ड्यूटी बनती है कि आने वाला 3 महीना में 90 दिन में जितना भी बात जनता ने कहा है उस सब का निदान करना। ये तो जनता दरबार में है ग्राम सभा। चूंकि इसमें फिर याद कर लीजिए, यह बैठक हो रही है, सामने सभी ब्लॉक के अफसर बैठे हुए हैं, सामने सीओ है, बीडीओ है, डॉक्टर है, सीडीपीओ है, कल्याण पदाधिकारी है, शिक्षा पदाधिकारी है, सहकारिता पदाधिकारी है, सभी टेक्निकल एसडीओ है, जूनियर इंजीनियर है, जनता है।
और यहाँ वहाँ ही बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि वहाँ सामने अफसर है, एक बार उस दृश्य को भी देख लीजिए, एक दिमाग को ले जाइए कि बैठक में कितने लोग बैठे हैं, ऐसा सब चर्चा हो रहा। बैठक के चलते रहना 14 में कह रहा है बैठक का चलते रहना। क्या है चलते रहना? इसमें कह रहा है कि ग्राम सभा की बैठक में चूंकि धारा 7 को पढ़ना है, धारा 9 को पढ़ना है, फिर नियमावली के 9 को पढ़ना है, और फिर वार्ड सभा में जो तय हुआ होगा उसको पढ़ना है। एगो पंचायत में 15 गो वार्ड है, 1500 प्रस्ताव वहीं से आएगा, तो एक दिन में संभव है। इसलिए कह रहा है कि ग्राम सभा की बैठक के लिए नियत तारीख की यदि सभी मुद्दों पर विचार विमर्श पूरा होना संभव नहीं हो तो कह रहा है तो एक बैठक एक पक्ष के भीतर किसी पार्श्ववर्ती दिन तक चालू रखी जा सकती है। आज नहीं समाप्त होगा, फिर कल होगा, परसों होगा, जैसा ग्राम सभा तय करेगी। हो सकता है कि ग्राम सभा में लोग तय कर दे कि यही रोकिए, अब शाम हो गया, 3 दिन के बाद रहेगा। अगर आम सहमति से 4 दिन के बाद बने, वही कह रहा है एक पक्ष के भीतर, तो आप उसको 1 सप्ताह के अंदर आप उस ग्राम सभा को पूरा कर लीजिए कहीं बैठ करके। आज का चकिया के प्रोग्राम के बारे में बताइए। सुरेंद्र शाह जी चकिया में आज वार्ड सभा रखे हैं, मैं इनको धन्यवाद देता हूं। आपने कमेंट में भी लिखा है, हमारी समय का आपने मांगा है, हम निश्चित रूप से आपके वार्ड सभा में आएंगे। प्रयास रहेगा कि आपके वार्ड सभा में खुशी हुई कि बिहार के वार्ड सदस्य हमारी बातों को अब समझना शुरू किए हैं। जिस दिन वार्ड सदस्य बिहार के जग गए, भ्रष्टाचार तो नेपाल भागेगा कि पाकिस्तान भागेगा ये हमको नहीं पता है, वो भूला जाएगा, अमेरिका चल जाएगा। ग्राम पंचायत सदस्य अपने अधिकार को जिस दिन समझ गए, भ्रष्टाचार तो हम तो साफ खोल के कहते हैं, सांसद का, विधायक का, RWD का, सिंचाई हो, लघु सिंचाई हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, मुखिया हो, कुल फंड कहाँ जाता है? आसमान में। किसी न किसी ग्राम पंचायत के वार्ड में ही वो काम होता है, और वार्ड सभा स्वतंत्र है। चाहे वो सांसद का योजना हो, विधायक को योजना हो, गला रेत देगा। भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है अगर ग्राम पंचायत के सदस्य चाह दे। चलिए सुरेंद्र शाह जी बहुत बहुत बधाई। चलिए फिर आ गए बैठक का चलते रहना, यानी ग्राम सभा की बैठक 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी चलती रहेगी, ये कह रहा है। 15 में कह रहा है कारोबार का संचालन का विनियमन। अब देखिए विनियमन आ गया, हमने चर्चा किया था अधिनियम, नियमावली और विनियमन, यानी ग्राम सभा अपनी कानून बना लेगी। हो सकता है बहुत ऐसा चीज है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ध्यान नहीं गया, वहां इनका ध्यान चला जाएगा। इसलिए कह रहा है ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति कारोबार के संचालन को विनियमित करेगा और व्यवस्था बनाए रखेगा। कुछ ऐसी बात है, व्यवस्था बनाने के लिए कुछ अपना नियम भी वो बना सकता है। यदि कोई सदस्य अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति से लड़ जाता है, मीटिंग में हल्ला हंगामा करने लगता है, कानून तोड़ने लगता है, तो ऐसी बाधा डालता हो तो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति उस बैठक को मीटिंग से निकाल देगा, निलंबित कर देगा उस सदस्य को, बाहर जाइए। जैसे लोकसभा में आप देखते हैं ना, कोई माननीय MP है, आगे हंगामा करेंगे तो मार्शल से उठवा के फेंकवा दिया जाता है। उसी तरह विधानसभा में कोई विधायक हंगामा करेंगे तो मार्शल लॉ लागू करके उसको बाहर फेंक दिया जाता है, उस विधायक को। उसी प्रकार से कह रहा है, चूंकि यहाँ ये भी सभा है, लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा में बैठे हुए, इस देश का तीनों सुप्रीम है। लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा सुप्रीम है। तो ग्राम सभा में कोई हंगामा करेगा तो यहाँ तो मार्शल नहीं है। इसलिए कह रहा है कि कारोबार के संचालन करने के लिए, माने बैठक के संचालित करने के लिए विनियमन, ये बड़ा कठिन शब्द है, किताबी भाषा IAS लिखता है, इसलिए समझना पड़ेगा। विनियमन माने अपनी कानून बनाना कि कैसे हम उसको उठा के बाहर फेंक दें, यह अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। वो अपना बना ले। तो ये हुआ है आपका कैसे हम रजिस्टर लिख सकते हैं। अब अंतिम है, आज हम समाप्ति कर देते हैं थोड़ा तेजी से। 16 में कह रहा है ग्राम सभा के प्रस्ताव का अनुपालन
अब तक ग्राम सभा में बहुत प्रस्ताव हो गया, लिखा गया, इसका अनुपालन कैसे होगा? आगे खाली लिखा पढ़ी होगा, कामों तो होना चाहिए। उस पर कानून कह रहा है ग्राम सभा बैठक में पारित प्रस्तावों का प्राथमिकता तय करेगी। जो भी प्रस्ताव आया है वो, अब वार्ड सभा प्राथमिकता तय कर दिया, फिर यहाँ समझ लीजिएगा, वार्ड सभा के प्राथमिकता में ग्राम सभा छेड़छाड़ नहीं करेगी, और ग्राम सभा में जो प्रस्ताव आएगा वार्ड सभा के अलावा उसकी प्राथमिकता ग्राम सभा तय करेगी और ग्राम पंचायत को भेजेगी, और ग्राम पंचायत के सचिव ग्राम पंचायत की बैठक में इसको रखेंगे, और तब सरकार का जो फंड आएगा उस पर वो विकास करेंगे। दूसरा, ग्राम पंचायत ग्राम सभा द्वारा तय की गई प्राथमिकताओं पर विचार करेगी। अब जो भी पैसा होगा तो ग्राम सभा जो प्राथमिकता तय कर देगी उसी पर ग्राम पंचायत को चलना पड़ेगा। ग्राम पंचायत यानी मुखिया के कार्यकारिणी, वार्ड सदस्य और मुखिया ग्राम सभा जो तय किया है उससे बाहर नहीं जाएंगे। ग्राम पंचायत के विकास की योजनाओं का अंतिम रूप से चयन करते समय ग्राम पंचायत ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्तावों की प्राथमिकताओं को ध्यान रखेगी। वही बात कि प्राथमिकता ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के निर्णय के आलोक में काम करना है। तीसरा, ग्राम पंचायत के साथ साथ संबंधित पंचायत समिति का ग्राम सभा के बैठकों में लिए गए संकल्पों का अनुपालन सुनिश्चित करना कर्तव्य होगा। यानी ग्राम सभा जो निर्णय लिया है, अब पंचायत समिति में कॉपी चल जाती है तो उनको भी इसको बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम सभा के निर्णय को पंचायत समिति भी नहीं हटा सकता है। अनुपालन प्रतिवेदन अगर कोई हो तो ग्राम सभा की बैठक में रखा जाएगा, जब होगा फिर अनुपालन कर लिया जाएगा। हो सकता है कि ग्राम सभा में नहीं हो और ग्राम पंचायत निर्णय कर दे, तो कोई जरूरी काम आ जाएगा तो मुखिया जी बैठे नहीं न रहेंगे, वार्ड सदस्य दोनों मिल के उस काम को कर लेंगे और अगली बैठक में इसको अनुपालन करवा लेंगे। ये होता है, सरकार करती रहती है, वो गवर्नमेंट है ना, मुखिया और वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत। तो ग्राम सभा 3 महीना पर होगा और तब तक काम तो नहीं बिगड़ने देगा, इसलिए वो काम करके अगला ग्राम सभा में उसकी स्वीकृति ले लेगा। पांचवा, संबंधित पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी प्रत्येक ग्राम सभा के महत्वपूर्ण संकल्पों को लिखित करते हुए पंचायतवाद नियंत्रण पंजी तैयार करेगा। यानी कार्यपालक पदाधिकारी की ड्यूटी है कि जितना भी पंचायत है उस प्रखंड में उसके सभी ग्राम सभा के निर्णय को एक पंजी तैयार करना, पंजीबद्ध तरीका से सबको अवलोकन करते रहना, तैयार रहेगा तब ना। प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी पंचायतों के अपने निरीक्षण के दौरान अनुपालन की प्रगति प्रतिवेदन, चूंकि वीडियो को महीना में 2 पंचायत का आपको जो है निरीक्षण करना है, पंचायत राज पदाधिकारी को निरीक्षण करना है 2 पंचायत का, तो ये लोग जो निरीक्षण पंजी तैयार करेंगे वो कह रहा है कि इसको भी आप संधारण करके ग्राम सभा को बताइए। ग्राम सभा की बैठकों का अनुश्रवण आखिरी है, आज समाप्त ही कर दिया हमने थोड़ा सा तेज करके। हर एक 3 माह के बाद कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति की बैठक में ग्राम सभा की बैठक से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन रखेगा। यानी बैठक का अनुश्रवण पंचायत समिति को करना है। पंचायत समिति में एक कार्यपालक पदाधिकारी को प्रगति प्रतिवेदन की ग्राम सभा क्या कर रही है, पंचायत समिति जानेगा ना कि ग्राम पंचायत का ग्राम सभा में क्या हो रहा है। वह ऐसी प्रतिवेदन अग्रतर आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को भी प्रेषित करेगा, ये कह रहा है। यानी ग्राम सभा के निर्णय को पंचायत समिति में भी पढ़ा जाएगा और फिर वहां से अनुपालन के लिए जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को भेजा जाएगा, तो जिला परिषद में भी चर्चा होगी। ये आज का ये शानदार विषय, ग्राम सभा में कौन कौन बैठेगा, क्या क्या प्रस्ताव होगा, प्रस्ताव का अनुपालन कैसे होगा, रजिस्टर में कैसे लिखा जाएगा, वीडियो की क्या भूमिका होगी, पंचायत समिति की क्या भूमिका होगी, जिला परिषद की क्या भूमिका होगी, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। और कल का विषय जरूर आप लोग सुनेंगे। निगरानी समिति सुनने के लिए तो बिहार में चल आता है, लेकिन ये कल का शानदार विषय है। कल निगरानी समिति को हम समाप्त करेंगे। उसके बाद कई वार्ड सदस्यों का आया है, हमको फोन दिन भर आते रहता है बिहार भर से, वार्ड सदस्य का अधिकार क्या है स्पेशल, और मुखिया ग्राम पंचायत के मुखिया का क्या अधिकार है स्पेशल, हम इस पर चर्चा करेंगे। ग्राम पंचायत के सदस्य का किस किस डिपार्टमेंट में स्पेशल उनका अधिकार क्या है,
जिसकी चर्चा मैं एक दिन का समय ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए वह परसों का है, यानी कल हम निगरानी समिति की चर्चा करेंगे और एक दिन वार्ड सदस्यों के अधिकार की चर्चा करेंगे और उसके बाद तब ग्राम पंचायत में चलेंगे। ग्राम पंचायत तो लंबी विषय है, उस पर लंबा चर्चा होगा, उसमें 29 डिपार्टमेंट, उसमें महीना दिन भी लग सकता है। ग्राम पंचायत तो सरकार है, तो सरकार का तो भाई ग्राम सभा में कितना तय हुआ सब पर चर्चा होगा। चलिए, आप सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमको सुने, और इसको आपसे आग्रह है कि सब शेयर जरूर करिए भाई, विनती कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जन जागरूकता चलाना है। यूट्यूब पर हम 2500 मेरे मित्र को मैं रोज़ भेजता हूँ पर्सनल व्हाट्सएप पर, तो वहाँ यूट्यूब खोल कर उसको सब्सक्राइब भी कर देते ना, तो यूट्यूब पर हम लाइव आते तो दुनिया के लोगों को मैं इसको बताता, इस पर चर्चा करता। क्योंकि चलिए, कल सुबह 7:30 बजे निगरानी समिति के लिए और भी अपने मित्रों को बताइए कल विषय सुनने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम।